आज 11 मई है, दिन सोमवार। यह है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने 16 आईपीएस और 12 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। विकास वैभव को मगध क्षेत्र का आईजी बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले कुमार रवि चंद्रशेखर को सीएमओ से हटा दिया गया है। टीआरई 4 अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। रोहतास, बक्सर समेत 5 जिलों में लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और कार्रवाई का विरोध जताया। प्रियंका गांधी को लेकर पप्पू यादव नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि वह 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। बिहार सरकार के एक नोटिफिकेशन में उप मुख्यमंत्री पद का जिक्र नहीं होने के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य में डिप्टी सीएम का पद खत्म कर दिया गया है। इसी बीच ललन सिंह और संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के एमएलसी बनने की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि वह अपने पिता की तरह विधान परिषद के रास्ते राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। मंत्री बने दीपक प्रकाश भी विधान परिषद जाएंगे। राज्य में 10 सीटें खाली हो रही हैं और जल्द चुनाव होने की संभावना है। पटना समेत 9 जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। कटिहार में बारिश हुई है, जबकि नालंदा और शेखपुरा में ओले गिरने की खबर सामने आई है। मुजफ्फरपुर के एक विधायक पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग करते हुए पूछा कि क्या उनमें एक्शन लेने की हिम्मत है। वहीं बीजेपी विधायक रंजन कुमार ने कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सुल्तानगंज नगर परिषद के चेयरमैन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके 16 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी और वह अपने पिता को एकटक निहारता रहा। चेयरमैन के अपराधियों ने दफ्तर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। पटना मेट्रो का पहला इंटरचेंज स्टेशन अगस्त में शुरू होने वाला है। खेमनीचक एलिवेटेड स्टेशन पर 2 कॉरिडोर आपस में जुड़ेंगे, जिससे पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। भोजपुर में एक दरोगा पर शराब पीकर कार्रवाई करने का आरोप लगा है। बताया गया है कि पुलिस सिविल ड्रेस में छापेमारी करने पहुंची थी, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बेगूसराय में एक बेटी ने अपने पिता को गोली मारने वाले आरोपी को 7 साल बाद सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। कोर्ट में उसने बिना डरे गवाही दी और कहा कि आरोपी ने उस पर भी पिस्टल तानी थी। रोहतास में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शिक्षक पर उनके छात्र ने लाठी से हमला कर दिया। बताया गया कि 15 दिन पहले किसी बात पर शिक्षक ने छात्र को डांटा था। उसी का बदला लेने के लिए हमला किया गया। बिहार के 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बाकी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में 24 मई से समर हॉबी कैंप 2026 शुरू होगा, जिसमें कक्षा 4 से 12वीं तक के बच्चों को विज्ञान और तकनीक के विभिन्न विषयों पर प्रयोग आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देवघर कांवरिया पथ पर स्थित प्रियंका स्मृति सहर्षा धर्मशाला में सावन भादो मास के दौरान शिव भक्तों के लिए निशुल्क सेवाश्रम और भंडारा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। रविवार को हुई बैठक में कांवरियों के लिए निशुल्क भोजन, चिकित्सा, आवास और फलाहार जैसी तमाम सुविधाएं जन सहयोग से उपलब्ध कराने की रूपरेखा तैयार की गई। बिहार में अगले कुछ दिनों में कई जिलों में तेज आंधी, बारिश में गर्जन और बिजली गिरने का खतरा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तर और मध्य बिहार के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 11 मई से उत्तर बिहार के कई जिलों में मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार में जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। जमीन रजिस्ट्री में हो रहे फर्जीवाड़े और विवादों को रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधित अंचलाधिकारी यानी सीओ की जांच रिपोर्ट जरूरी होगी। सरकार का कहना है कि इस नई प्रक्रिया से जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और लोगों को सुरक्षित तरीके से जमीन खरीदने में मदद मिलेगी। अरवल जिले में खरीफ फसल के बीज के लिए 15 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जिसमें धान और हाइब्रिड मक्का के बीज शामिल हैं। किसानों को खरीफ फसल के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 25 मई से रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इसे देखते हुए किसान अपने अपने खेतों में धान को बिचड़ा लगाने के लिए खेतों की जुताई और सिंचाई करने की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार में 8,463 पैक्सों को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बनाया जाएगा, जिसमें डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना और किसानों की आय बढ़ाना है। मधुबनी जिले में किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। 30 जून तक आईडी न बनवाने पर पीएम किसान और फसल बीमा जैसे लाभ रुक सकते हैं। बिहार में परिवारवाद को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर वंशवाद का आरोप लगाया तो भाजपा और सहयोगी दलों ने लालू परिवार का उदाहरण देकर पलटवार किया। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर अब बिहार में योग्यता बनाम परिवारवाद की बहस तेज हो गई है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और चाइल्ड लाइन ने संयुक्त कार्रवाई में 21 बच्चों को बाल तस्करी से मुक्त कराया। इन बच्चों की उम्र 5 से 9 वर्ष के बीच है और एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है। सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके बाद अभिनेता और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने उन्हें बधाई दी। कमल हासन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु आगे बढ़ेगा और नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। उन्होंने विजय को दिल से शुभकामनाएं दी हैं। सी जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु आगे बढ़े और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करती रहेगी। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विनेश फोगाट को भारतीय कुश्ती संघ ने अनुशासनहीनता और एंटी डोपिंग नियम तोड़ने के आरोप में नोटिस भेजा है। संघ का कहना है कि रिटायरमेंट से वापसी करने वाले खिलाड़ियों को जो 6 महीने का जरूरी नोटिस देना होता है वह विनेश ने पूरा नहीं किया। इसी वजह से उन्हें 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इस पर विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर एक शायरी लिखकर अपनी भावना जाहिर की है। वह गोंडा में होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग इवेंट में खेलने की तैयारी कर रही थी। राहुल गांधी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी है। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु ने नई पीढ़ी, नई आवाज और नई सोच को चुना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विजय राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद थे। रोहतास जिले के अमझोर थाना इलाके के बिशनपुरा गांव के समीप NH2C पथ पर बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक महिला से पर्स छीन लिया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। मुंगेर जिले के बरियारपुर में प्रशासन की नाक के नीचे प्रखंड मुख्यालय जाने वाली मुख्य सड़क पिछले 6 माह से एक जब्त ट्रक के कारण बाधित है, जिससे एम्बुलेंस और आम वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। अधिकारियों के प्रतिदिन इसी मार्ग से गुजरने के बावजूद ट्रक न हटाए जाने से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है और प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
जमुई के एक निजी अस्पताल में बिच्छू के काटने से भर्ती 13 वर्षीय किशोर की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही और मोटी रकम वसूलने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने माही सौड़ी चौक को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच और कार्रवाई का आश्वासन देकर स्थिति को संभाला। बक्सर के राजपुर पावर सब स्टेशन में रविवार दोपहर अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग तेजी से फैलते हुए 10 MB और 5 MB क्षमता वाले 2 बड़े ट्रांसफार्मरों तक पहुंच गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई।